दुनिया का रास्ता दिखाएगा इस मामले में। जी आप पूछे क्या कह रहे थे? हाँ, एक सवाल और है। आप बार बार जो है भारतीय संस्कृति, पसमानदों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अरब संस्कृति से आप अलग करते हैं। वकार भाई आए नहीं, वो आते तो ये सवाल उन्हीं से था कि आप जो है ये भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी तो देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के नाम पे ब्राह्मण संस्कृति है, यहाँ पे स्वर्ण संस्कृति है। तो जिस तरह दलित अपने आप को ब्राह्मण संस्कृति से अलग करते हैं, तो पसमानदों को क्या ब्राह्मण संस्कृति से खुद को अलग नहीं करना चाहिए? तो भारतीय संस्कृति में तो बातें छूट जाती है ना, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं, हम जहाँ के हैं वहाँ की हमारी सभ्यता संस्कृति है। अब वो ब्राह्मण है कि दलित है क्या है, वो एक अलग से हम बैठ के समझ लेंगे। कि हम हमारे शादी में जो चावल फेंका जाता है, फाकिर साहब इस पे अच्छा एक बार इन्होंने मुझे समझाया था कि जो चावल फेंका जाता है उसका क्या महत्व है, क्या है। वो एक परंपरा चली आ रही है। शादी में हमारे यहाँ जो हल्दी लगती है वो एक परंपरा चली आ रही है। इसको आप ब्राह्मण कह लीजिए, भारतीय कह लीजिए, अब इसमें भी अलग से उलझाने वाली बात है। तो जो एक इस देश का जो जनमानस रहा है, हम कहते हैं कि कोस कोस पे बदले बानी, चार कोस पे पानी। क्षेत्र क्षेत्र गांव गांव का कल्चर है। जो तेलुगु बोलने वाला पसमानदा है उसका कल्चर आपको अलग मिलेगा, बंगाली बोलने वाला पसमानदा का अलग। दोनों मुसलमान हैं, दोनों मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। तो ये जो है एक उसकी होती है। आप देखेंगे साउथ इंडिया में चले जाए, चाहे चाहे पसमानदा का घर हो चाहे हिंदू घर, सबके घर के सामने रंगोली बनती है। नॉर्थ इंडिया में आप चले आए, उत्तर प्रदेश में किसी के घर दरवाजे के सामने रंगोली नहीं बनती है, तब त्योहार में कोई बनाता होगा। लेकिन वह आम तौर से आप दरवाजा देख के पहचान ना पाओगे पसमानदा का दरवाजा है कि हिंदू का दरवाजा है। ठीक है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे उसको जरा रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये भारतीय संस्कृति। अब मैं आता हूँ अरब पे। यहां से भी देखिए आप, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना दिन शुरू किया तो जो अरबी कल्चर थी, ठीक है, अरबी कल्चर की बहुत सी चीजों को अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, चलने दिया। नाम बहुत से ऐसे थे जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि इट्स ओके, ठीक है, वो अपना वही नाम रखो। तो तहजीब, कल्चर, और इसको इस्लामी फिक्र में एक उर्फ का आता है, फिकहुल वाकया आता है। इस्लामिक फिक्र है, उर्फ का मतलब जो होता है कि लोकल कस्टम, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत। अनटिल अनलेस इस्लाम के किसी बेसिक प्रिंसिपल से न टकरा जाए। तो ऐसा नहीं कि आप जो है बेसिक प्रिंसिपल, लेकिन आप तौर से जितने भी पसमानदा, और वो उसका वही सभ्यता संस्कृति है ना, उसका धर्म बाहर से आया, वो थोड़ी बाहर से आया। तो वो लुंगी पहनता है, अशराफ को लुंगी पहने देखा है आपने? अलीगढ़ में लुंगी पहन लेंगे सीटी मारने लगते हैं। क्यों भैया? लुंगी धोती सीटी मारने लगते हैं। जबकि आप देखेंगे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी लुंगी पहनी। उस्मान गनी ने सिर्फ पूरी जिंदगी लुंगी पे, जब उनका जो मुआसरा हो गया तो उस वक्त उन्होंने पैजामा पहना। लेकिन लुंगी ड्रेस पसमानदा के साथ जोड़ दिया गया है। और लुंगी पहनता भी है, धोती पहनता है, कुर्ता पजामा पहनता है, जो लोकल चीज है जहां का, जैसा हमने बताया ना, वो कल्चर उसका है ही है। तो कहां से उससे कल्चर के, अब ये अशराफ क्या करता है, बात पूरी होने दीजिए। अशराफ हमें अरबी कल्चर से जोड़ के हमको गुलाम बनाता है, और वो इसलिए ताकि हम कुछ फर्क हो जाए, हमारे अपने लोगों से फर्क हो जाए। हमारा जो भारत के जो अन्य धर्मों के मानने वाले फर्क हो जाए, एक फर्क दिखाई दे, और ये गुलाम बना के रखता है। गुलाम मैं इसलिए कहता हूं कि अगर ये सच्चा होता तो इसने सामाजिक न्याय किया होता, ये हमको अपने बराबर में बैठाया होता। शाही मस्जिदों में पसमानदा भी इमाम दिखाई देता आपको। तो इनके इस्लामिक जितने भी संगठन, चाहे जमातुल उलमा हिंद हो, चाहे तबलीगी जमात हो, तबलीगी जमात में से एक पसमानदा को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। इमारत से मसूद आलम फलाई ने लिखा इस किताब को, रहमतुल्लाह मेरठी को तेली जाति के थे। दूसरा, उसी तबलीगी जमात में इमारत के लेके चच्चा भतीजा खानदान वाले, वो उसका बहनोई है, उसका बहनोई, आपस में खूब मारा मारी। दो तबलीगी जमात के अमीर हैं इस वक्त, मौलाना जवाहर, मौलाना साद। जबकि दो रिश्तेदार भी है, खानदान के भी है, और जो है साले दामाद भी है, दुनिया भर का उनसे का सितिम्मा होता है। तो वहां पे किसी ने सवाल नहीं उठाया कि भाई आप तो कहते हो कि हम जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात है, मरने की बात करते हैं, आध्यात्मिक बात, तो फिर दुनियावी इमारत के लिए क्यों झगड़ा है भाई? ये कब तक पसमानदा को बेवकूफ बनाओगे तुम? कब अच्छा, तक है? अच्छा मौलाना ठीक जुहैर क्यों है भैया? अब अच्छा, मेरी बात अरबी वाली मैं थोड़ी सी बहक गया। तो अरबी तहजीब से इसलिए जोड़ा गया। अब देखेंगे आजकल पसमानदा जो है जुब्बा उब्बा भी अब पहनने लगे हैं। आप देखेंगे जुमा मगदिन पूरा जो औरतें जो मैक्सी पहनती है वो अलग आ गया ड्रेस का, तो अरबी ड्रेस है। ये पूरा अरबीकरण, अशराफीकरण है, ये इस्लामीकरण नहीं है। पसमानदा आंदोलन इसके विरोध में खड़ा है। देखिए हम जिस घर में पैदा होते हैं, हम अपनी माँ से भोजपुरी में बात करते हैं। आप कहीं कहां से अरबी बोलने लगे, कहां से उर्दू बोलने लगे हम? और आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे उर्दू बोलने का?
हमारे ऊपर अब अरबी बोलने का दबाव डालेंगे। तुर्की, अब आजकल तुर्की चला, तुर्की गाली देख देख के कुल पगलाए हुए हैं सब। और उसी की तरह ड्रेस फेसबुक पे उसी की तरह का ड्रेस बना के फोटो। अरे भैया तुर्की कहाँ है? अब तुर्की सभ्यता लाने की बात हो रही है। आप समझ रहे? ये अशराफ का चितिम्मा है, चोचला है, ये हमको फंसाया रहता है। हम लोग पसमानदा गुलाम है, पढ़ा लिखा नहीं था, हम जैसे लोग, आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा, सारी गर्दे साफ भी हो जाएंगी और अशराफ भी साफ हो जाएगा इंशाल्लाह।